गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम के अर्थ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि पाठ्यक्रम शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और पाठ्यक्रम को शिक्षा से कैसे जोड़ा गया। तो हम सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है तथा यह लैटिन शब्द जो करिकुलम है वह कुरेर से बना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुरेर का अर्थ क्या होता है। तो कुरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, या दूसरे शब्दों में करिकुलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए प्रयास करना होता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा एवं जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अनेक पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से शिक्षा एवं जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करता है। शिक्षा के अर्थ के बारे में दो धाराएं हैं। पहला प्रचलित या संकुचित अर्थ और दूसरा है वास्तविक या व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है। कहने का मतलब है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा या पुस्तक से हासिल ज्ञान तक ही सीमित है, परंतु विस्तृत या व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आते हैं जिसे एक नई पीढ़ी
अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। नई पीढ़ी जो नए बच्चे होते हैं और पुरानी पीढ़ी जो हमारे माता पिता दादा दादी या उस बच्चे से जो बड़े होते हैं उसको पुरानी पीढ़ी कहा जाता है। तो कहता है कि विस्तृत या व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह सभी अनुभव आते हैं जिसे एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है वह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम का अंग होती है। अतः वर्तमान समय में पाठ्यक्रम से तात्पर्य उसके व्यक्तित्व स्वरूप से है। यानी अभी का जो समय गुजर रहा है, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस दौर में पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप ही हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए उचित और कारगर है। पाठ्यक्रम का अर्थ को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें शिक्षा के विकास पर भी एक दृष्टि डालनी होगी कि यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। आदि काल में शिक्षा का स्वरूप पूर्णतया अनौपचारिक था, अर्थात शिक्षा किसी विधि एवं क्रम से बंधी हुई नहीं थी। यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा देने की परंपरा थी वह पूर्णतया अनौपचारिक था, अर्थात शिक्षा किसी विधि एवं क्रम से बंधी हुई नहीं थी। उस समय बालकों को शिक्षा उनके परिवार एवं समाज के जीवनचर्या के मध्य चलती रहती थी तथा बालक उसमें भागीदार बनकर प्रत्यक्ष अनुभव एवं निरीक्षण के माध्यम से तथा अपने बड़ों एवं पूर्वजों के अनुभव सुनकर शिक्षा प्राप्त करता था। किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मानव के ज्ञान राशि के संचित कोष में निरंतर वृद्धि होती गई तथा मनुष्य के जीवन में जटिलताएं एवं विविधताएं आती गई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के पास समय और साधन का अभाव होने लगा तथा उसकी शिक्षा अपूर्ण रहने लगी। अतः प्रत्येक विकासशील समाज में अपने बालकों की समुचित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे विधिवत एवं क्रमबद्ध बनाने के प्रयास प्रारंभ किए। विद्यालयों की उद्भव तथा उसकी स्थापना इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। इस प्रकार समाज जो उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ज्ञान अपने बालकों को समुचित ढंग से नहीं दे पा रहा था, उसने उसकी जिम्मेदारी अनुभवी विद्वानों को सौंप दी।
इन विद्यालयों द्वारा बालकों के जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा उन्हें जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा उन्हें समुचित ढंग से शिक्षा प्रदान करने हेतु जो ज्ञान राशि निश्चित है उसे ही पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम अध्ययन का ही एक क्रम है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी अपना विकास करता है। अतः यदि शिक्षा की तुलना दौड़ से की जाए तो पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे पार करके दौड़ने वाले अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी को दौड़ के मैदान में हम ले जाते हैं और उसे एक निश्चित अवधि में दौड़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि इस मैदान में आपको दौड़ना है, तो दौड़ने वाला जो धावक होता है वह प्रयास करता है कि हम नियमित समय में ही इस मैदान को दौड़कर पार कर जाएं। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी अपना उसी प्रकार से यदि शिक्षा की तुलना दौड़ से की जाए तो पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे पार करके दौड़ने वाले अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये था मीनिंग ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का अर्थ। इसके आगे अब हम बताएंगे पाठ्यक्रम की परिभाषा। पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है और किन किन लोगों ने पाठ्यक्रम की परिभाषा किस प्रकार से दिया है। पाठ्यक्रम की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ कैरिकुलम। विद्यालयों का प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना होता है और इसको पूरा करने के लिए वहाँ पर यानी विद्यालय में जो कुछ किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। इसलिए पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए एक विद्वान ने इसे व्हाट ऑफ एजुकेशन कहा है। अब प्रश्न उठता है कि प्रथम दृष्टि में यह परिभाषा बहुत अधिक सरल एवं स्पष्ट प्रतीत होती है, परंतु इस भाट की व्याख्या करना तथा कोई निश्चित उत्तर प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। इस संबंध में अमेरिका के नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने अपनी टिप्पणी इस प्रकार से की है। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का कहना है कि विद्यालय का कार्य क्या है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कई बार अनेक ढंग से दिया जा चुका है, फिर भी यह प्रश्न जो है बार बार उठाया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण स्पष्ट है। यह एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जिसका उत्तर अंतिम रूप से कभी भी नहीं दिया जा सकता। प्रश्न उठता है कि भाई इसका अंतिम रूप से कभी प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक समाज एवं प्रत्येक पीढ़ी की बदलती हुई प्रकृति एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है।
ऐसा नहीं है कि एक बार पाठ्यक्रम बन गया वह सब दिन चलता रहेगा। जैसे जैसे विकास होगा, ज्ञान बढ़ता है आदमी का, सामाजिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन होता है, तो उसी अनुकूल पाठ्यक्रम का भी परिवर्तन होना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार शिक्षा के इतिहास से भी इस बात की पुष्टि होती है कि समय के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते रहते हैं तथा इसमें कभी व्यापकता तो कभी संकीर्णता आती रही है। ऐसा नहीं है कि एक समान पाठ्यक्रम बनता है, कभी पाठ्यक्रम में व्यापकता आ जाती है तो कभी पाठ्यक्रम में संकीर्णता भी आती है। परंतु शिक्षाविदों को जब इस बात का आभास मिला कि विद्यालयों में शिक्षित युवक सदैव अपने भावी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि जीवन की तैयारी के लिए पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। जीवन की तैयारी के लिए सिर्फ पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा बहुत से कार्यकलाप हैं जिसको भी हमें सीखना है। मनोविज्ञान के विकास ने भी इस धारणा को बल प्रदान किया कि मात्र अध्ययन अध्यापन पर ही पूरा दबाव रखना बालकों के विकास की दृष्टि से न केवल एकांगी है बल्कि अन्य प्रवृत्तियों के समुचित विकास के अभाव में हानिप्रद भी हो सकता है। सिर्फ विद्यालय ज्ञान नहीं चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं चाहिए, उसे सामाजिक ज्ञान भी चाहिए। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अनुकूल उसका व्यवहार होना चाहिए। अतः विद्यालयों में पाठ्य विषयों के साथ साथ स्वास्थ्य, सौंदर्यबोध, सृजनात्मकता तथा अन्य मानवीय एवं सामाजिक गुणों का समुचित विकास भी हो सके। अने विद्यालय का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि शिक्षा के अलावे स्वास्थ्य संबंधी, सौंदर्यबोधक, सृजनात्मकता, इन सारी गुणों को समावेश हो विद्यार्थी के जीवन में। इस प्रकार विभिन्न उतार चढ़ाव के पश्चात वर्तमान शताब्दी में पाठ्यक्रम की व्यापकता की दृष्टि से अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। अनेक जितने विद्वान हुए हैं वे पाठ्यक्रम का परिभाषा अपने अपने ढंग से देने की कोशिश किए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है कनिंघम के। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार, इसमें कलाकार कहा गया है शिक्षक को। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपनी सामग्री कहा जाता है विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में डाल सके। दूसरा है डीवी महोदय। डीवी के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चिंतन है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। आने डीवी महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम सीखने का विषय तो है ही, पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण भी है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में बन जाते हैं या आ जाते हैं।
तीसरा सैमुअल के अनुसार, सैमुअल महोदय का कहना है कि पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं जिन्हें वह कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में संपन्न होने वाली अन्य पाठ्येतर क्रियाओं द्वारा तथा अपने अध्यापकों एवं साथियों के साथ विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है। फ्रोवेल महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिबिंब होना चाहिए। पांचवा, ब्रेन बेट और कोरेनबर्ग के अनुसार उनका कहना है कि पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उसके संतुलित व्यक्तित्व में सहायता देता है। यह था माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग का पाठ्यक्रम के प्रति परिभाषा था। अब है सीवी गुड द्वारा संपादित शिक्षा कोश में पाठ्यक्रम की 3 परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार है। पहला है, अध्ययन के किसी प्रमुख क्षेत्र में उपाधि धारण करने के लिए निर्धारित किए गए क्रमबद्ध विषयों अथवा व्यवस्थित विषय समूह को पाठ्यक्रम कहा जाता है। दूसरा परिभाषा है, किसी परीक्षा की उत्तीर्ण करने अथवा किसी व्यवहारिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी शिक्षालय द्वारा छात्रों के लिए प्रस्तुत विषय सामग्री की समग्र योजना ही पाठ्यक्रम कहलाता है। और तीसरा है, व्यक्ति को समायोजित करने के उद्देश्य से विद्यालय के निर्देशन में निर्धारित शैक्षिक अनुभवों का समूह पाठ्यक्रम कहा जाता है। यह था पाठ्यक्रम का परिभाषा। तो आज हमने मीनिंग ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का अर्थ, और डिफिनीशन एंड कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का परिभाषा पर चर्चा किए हैं। अगले बार हम पाठ्यक्रम के निर्माण, प्रिपेयर्स द कैरिकुलम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।